लाल धागा बाबा के वहाँ पे कैसे जाए, क्या रास्ता है, किस तरीके से जाना है, संकल्प पूरा हो जाने के बाद में क्या करें। बहुत सारे ऐसे सवाल मुझसे लाल धागा बाबा से जुड़े हुए आ रहे थे, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा गाइस। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नाचल। आप सब कैसे हैं? मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें बुरी लगी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं मुझसे क्यों हेट करते हैं, आई डोंट नो। और नफ़रत करने का कारण तो मुझे नहीं पता, पर आज एक ऐसा कमेंट आया जो मुझे अंदर तक झकझोर दिया और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या आपको किसी के लिए अच्छा सोचना गलत है। तो मुझे नहीं समझ में आता है। और वो सबसे बड़ी बात है कि एक लेडी आके मुझे कमेंट की कि तुम जो इतना बोलती हो ना, देखना तुमको कभी बच्चे नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, उस लेडीज़ का कमेंट मैंने हटा दिया, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे कमेंट देखते हैं, मेरे हस्बैंड देखते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ किसी का मूड उस कमेंट को देख के ख़राब हो। लेकिन अगर आप ऐसा किसी के बारे में बोल रहे हैं तो आपसे आपसे वाहियात औरत कोई दूसरी हो नहीं सकती है। पहली बात है, जो किसी औरत के दर्द का मजाक उड़ाए। और रही बात आपने जो ये मुझे बात बोली है, तो भगवान करे आपने जो मुझे बोला है उसका 2 गुना नहीं 10 गुना आपको रिटर्न करे। बस इतना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि आप किसी को इस तरह के जो अल्फाज बोल रहे हो, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपको मुझसे इतनी हेट है, आई डोंट नो। लेकिन जिस भी कारण से आपको ये नफ़रत है ना, ये मुझे भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान के कर्म के अनुसार उसको कोई चीज़ मिलती है या उसे नहीं मिलती है। और मेरे कर्म मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। मुझे यहाँ पे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आज लाल धागा बाबा को ज़रूर बोलूँगी कि बाबा, हे महादेव, आप देख रहे हैं, आप एक ये मतलब है ना पब्लिक। और सॉरी गाइस, मुझे लगता है कभी कभी कि शायद मुझे अच्छा नहीं सोचना चाहिए लोगों के लिए। आज सुबह से ही उस कमेंट को पढ़ने के बाद में मुझे बहुत तकलीफ हुई कि कोई किसी के बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकता है यार। लेकिन मैं आज ये बात बोलूँगी, मैंने आज तक कभी भी किसी को भी अपनी दर्द, अपनी तकलीफ में नहीं बताती हूँ। सबको लगता है आंचल दीदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनको तो कोई बात बुरी ही नहीं लगती है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह के चले जाओ। यार ऐसे कैसे बोल सकते हो आप किसी को? मुझे पता है आपका बोला हुआ मुझे लगने वाला नहीं है, लेकिन ये बात बोलना किसी को बहुत गलत बात है। फिर भी मैं आपको बद्दुआ नहीं दूंगी, बस इतना बोलूंगी कि जो आप दूसरों के लिए बोल रहे हो, महादेव आपको उसका 10 गुना रिटर्न करे। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। कोई इंसान किस दर्द से गुजर रहा है वो वही जानता है। और लोग बोलते हैं कि दीदी आपकी गुड न्यूज़ होगी तो आप प्लीज़ बताइएगा हमको। क्यों बताऊं मैं? कुछ लोग अगर अच्छे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे हैं जो मेरा बुरा चाह रहे हैं, मेरे लिए इतना बुरा बोल रहे हैं, तो मैं कैसे बता दूं? सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ गाइस, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी सोशल मीडिया पे मुझसे रिलेटेड, यहाँ मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ये बताऊंगी तो क्या पता आप कुछ लोगों की इतनी गंदी नज़र उस चीज़ को रहने भी नहीं देगी। मेरी 2 बार प्रेगनेंसी हुई, दोनों बार मैंने बताया, 2 मिसकैरेजेस हो गए मेरे। सबकी सुनती हूँ, सब अपनी कहानी बताते हैं, सब अपना दर्द बताते हैं, मैं सबकी सुनती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने रिप्लाई नहीं किया कि मैं किस दर्द में हूँ, मुझे क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ताने मारता, आपको बोलता है, मुझे नहीं बोलते। बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सब अंदर है मेरे, नहीं फूटता है। बहुत बर्दाश्त करती हूँ मैं, वो पेशेंस वाली लड़की हूँ जो
क्या बोलूँ मैं आपको, इस 5 साल में कभी भी मेरे आँख से ना बच्चे के लिए आंसू नहीं आए। हमेशा यही सोचती रही, महादेव की मर्जी होगी, वो मुझे दे देगा, मेरा जब वक्त आएगा मुझे मिल जाएगा, ये मेरे अंदर रहता है। लेकिन यहाँ आके कोई इतना गंदा, इतना बुरा कैसे कह सकता है यार मेरे को। यार मेरी बात नहीं है यार, किसी भी औरत के लिए ऐसा मत बोलो। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। किसी औरत को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा कोई दुख ही नहीं हो सकता है। लेकिन आपका क्या है, भूल के निकल गए। सॉरी गाइस, सॉरी। तकलीफ है मेरे अंदर, मैं नहीं बताती हूँ और मैं नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देख के बहुत सारी लेडीज़ को हिम्मत मिली है, मोटिवेट रहती है, उनको लगता है दीदी इतना पॉजिटिव बोलती है तो हमारा भी होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा वो पॉजिटिव रहें। एक मिनट के लिए भी उनके दिमाग में ये ना आए कि मेरा ना हो। आप सोचिए कि आप खुद उस दुख में हो और दूसरे को आप सुख बांट रहे हो। क्या इतना आसान है? इतना आसान लगता है आपको? और लाल धागा बाबा से तो मैं बोलूँगी कि बाबा जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, प्लीज़ इस बात का जवाब ज़रूर देना कि आज से 9 महीने बाद मेरे गोद में बच्चा हो। मुझे बहुत तकलीफ हुई आज। मैं इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं इस चीज़ को लेके रोई हूँ। मेरी ऐसी बैड लग रही है हमेशा से कि दूसरों को मैं बताती थी, कितने लोगों को टिप्स बताए, कितने लोगों को डाइट बताई, कितने लोगों को मेडिसिन बताई और कितने लोग प्रेग्नेंट हो गए। मुझे दुख नहीं है इस बात का गाइस, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरी नॉलेज, मेरा एजुकेशन काम आया लोगों को। लेकिन कभी कभी मुझे खुद पे बहुत तरस आता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, खुद के लिए नहीं कर पाई, मैं फेलियर हो गई अपने लिए। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है जब मैं अपने लिए ही नहीं कर पाई। मैं मेडिकल पूरी तरह छोड़ दूंगी अब, मुझसे कोई मेडिकल सवाल मत पूछना। यही कारण था मेडिकल वीडियो बनाते बनाते मैंने अपने वीडियो का वे भी चेंज कर दिया। मैं हर वीडियो बनाने लग गई कि मुझे नहीं काम करना मेडिकल में, नहीं काम करना मेडिकल में। इतनी अच्छी होती मैं तो मैं खुद अपने लिए कर लेती। इतनी अच्छी होती मैं तो मैं खुद अपने लिए कर लेती। लेकिन मैं एक अनसक्सेसफुल वूमेन हो गई जो खुद की प्रेगनेंसी नहीं कर पाई। जहाँ भी देख रहे ना महादेव, मेरे आंसू का मेरे को तो जवाब आपसे चाहिए। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का जो मेरे लिए कोई ऐसा सोचता है? मुझे बहुत तकलीफ हुई आज, और ये ऐसी तकलीफ है ना कि मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। घर में बताऊंगी, मेरे घर वाले, क्या जरूरत है तुमको यूट्यूब पे वीडियो बनाने का? हस्बैंड को बताऊंगी छोड़ दो, यूट्यूब मत करो। कहाँ कहाँ छोड़ू मैं, कहाँ कहाँ से भागूं, कहाँ कहाँ पे मैं गिव अप करूं? जहाँ जाएंगे वहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। लेकिन कोई आदमी बोलता, ये तो मुझे समझ में आता कि चलो यार आदमी बोला है, इमोशनल लेस है, वो आदमी बोल दिया एक औरत होके। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी मैं माफ नहीं करूंगी। और मेरे ये जो आंसू निकले हैं ना, ये मेरे वेस्ट नहीं जाएंगे। मेरा महादेव देख रहा है। और दूसरा कमेंट, जिंदा क्यों हो तुम लोग? तो तुम्हारा तो नहीं खा रहे, जिंदा क्यों? अपने दम पे जिंदा है, तुम्हारा कुछ नहीं खाया है। कैसे बोल सकते हो यार तुम लोग, इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? मेरे को लाल धागे बाबा से जवाब चाहिए अब। मुझे चाहिए कि क्या है मैंने इनका बिगाड़ा है, मुझे जवाब चाहिए बाबा।
मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे अब जवाब चाहिए। अब मेरा पेशेंस बहुत लूज हो गया है। पता है, कहते हैं ना, जो इंसान तकलीफ सहते रहता है तो अगला आदमी सोचता है, अरे यार ये तो, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी मारो, कीचड़ मारो, पत्थर मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी के सब्र का ना बांध नहीं तोड़ना है। मुझे फर्क पड़ता है। मैं आज पहली बार ऐसे रो रही हूँ आज सामने कैमरा ऑन करके, लेकिन ये आंसू मेरे हमेशा मेरे भगवान के सामने गिरे। बहुत गलत हुआ है और बहुत गलत कहा है आपने मुझे, बहुत गलत कहा है। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, जो मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके मुझे निकल जाइए। और अगर पसंद करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अपना विश्वास भगवान पे रखिए बस, और किसी पे नहीं। अपना विश्वास ज़रूर भगवान पे रखिए। लाल धागा बाबा को मानते हैं या किसी को भी मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लीजिए। अपने भगवान को याद कीजिए, इष्ट देवता की पूजा कीजिए, लेकिन अपना विश्वास रखिए। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि दुनिया की जितनी औरतें हैं जो अभी तक माँ नहीं बन पाई है, भगवान उन सब की गोद भरे। और जिसने मुझे ऐसा बोला है ना, भगवान करे तुमको औलाद से भर दे, तुमको बहुत औलाद मिले। मैं तुमको ये बोलूँगी कि तुमको बहुत औलाद मिले, एक नहीं, दो नहीं, तुम 10-10 बच्चे की माँ बनो। मैं ज़रूर यही बोलूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप के संस्कार अलाउड नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए गलत बोलूँ या तुमको मैं गंदा बोलूँ। क्योंकि बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं बोलूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जो खुद की हारी हुई इंसान क्या बता सकती है आप लोगों को। मैं क्या बताऊँगी। मैं अगर इतनी अच्छी होती तो खुद के लिए कुछ कर लिए रहती। हर इंसान की ना अपनी परेशानियाँ होती है, अपनी मजबूरियाँ होती है, और वो हर चीज़ को यहाँ नहीं ला सकता है, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकता है। और एक बात और, आज के बाद मुझसे मेरी प्रेगनेंसी के लिए कोई मत पूछेगा। मेरी प्रेगनेंसी होगी, जब सही वक्त आएगा, सही चीज़ें होगी, मैं बताऊंगी। लेकिन मुझसे कभी अब मत बोलिएगा कि दीदी अपनी प्रेगनेंसी बताइए, क्योंकि मुझे इतना आज पता चल गया कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो शायद मेरे जीवन का वो सुख रहने नहीं देंगे। तो मैं नहीं बता पाऊँगी फ्रेंड्स, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरा घर है, और मेरा जो आने वाला बच्चा है उसको बुरी नज़र से तो मैं ज़रूर बचाऊंगी। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता पाऊंगी। चलती हूँ मैं।